नमस्कार फ्रेंड्स, एक व्यूअर का सवाल आया है कि उन्होंने किसी से कोई संपत्ति खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उस व्यक्ति से जो पिछला मालिक था उस संपत्ति का, उसे कुछ पेमेंट दी, पैसा दिया संपत्ति खरीदने के लिए और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे करवा ली। हालांकि अभी सेल डीड अपने नाम पे नहीं करवाई थी। तो जब पूरा पैसा व्यक्ति ने दे दिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और खरीदार के नाम पे संपत्ति के मालिक ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर दी, उसके 3-4 दिन के बाद जो संपत्ति का ओरिजिनल मालिक था जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी, उसने अपनी जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसे कैंसिल करवा लिया। तो ऐसे में खरीदार अपना बचाव किस तरह से कर सकता है? तो दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। मैं बार बार अपनी पिछली हर वीडियो में कहती आई हूँ कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपको सिर्फ ओरिजिनल ओनर का एजेंट बनाती है, आपको प्रॉपर्टी का कंप्लीट मालिकाना हक नहीं देती है, आपको संपत्ति का मालिक नहीं बनाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करवाएं जिनको कैंसिल कराना आसान ना हो। जब आप संपत्ति खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यही एडवाइस दी जाती है कि आप एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि आपको एब्सोल्यूट ओनरशिप मिल सके उस प्रॉपर्टी की और आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने फेवर में लेकर के केवल संपत्ति के असली मालिक के एजेंट बन के ना रह जाएं। दूसरी चीज़, अगर किसी भी वजह से जो प्रॉपर्टी खरीदार है वो खरीदते वक्त या पैसा देते वक्त उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड सेल डीड इमीडिएटली नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ बहुत ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करवाएं। प्रेफरेबली अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कि वो सारी पेमेंट डिटेल्स को मेंशन करवाएं कि उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के एवज में इतने रुपए में जो है पूरा खरीदने का जो सौदा है वो तय किया है और वो कितने पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं संपत्ति मालिक को। दूसरी चीज़, ये सारी पेमेंट्स आप चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू ही सेलर को करें, ताकि आपकी हर पेमेंट का रिकॉर्ड रहे, उसका प्रूफ रहे पुख्ता आपके पास। तीसरी चीज़, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रॉपर्टी ओनर को पैसा दे रहे हैं तो आप उनसे एक लिखित रसीद ज़रूर लें कि उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने के एवज में आपसे वो पैसा रिसीव किया है। चौथी चीज़, आप प्रॉपर्टी का पोजेशन यानी कि कब्जा ज़रूर ले लें प्रॉपर्टी खरीदते वक्त और प्रॉपर्टी ओनर से बाकायदा पोजेशन लेटर अपने नाम पे लिखवाएं, अपने नाम पे लें और प्रॉपर्टी का कब्जा अपने हाथ में ले लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं आपको एग्जीक्यूट करवाने। अगर आप सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे, साथ में आप एक वसीयतनामा या विल भी ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं अपने नाम पे पिछले प्रॉपर्टी ओनर से, कि अगर सेल डीड करने से पहले संपत्ति मालिक की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो उनकी डेथ की वजह से आपका जो पूरा सौदा है वो ख़राब ना हो जाए। उनकी डेथ के बाद भी प्रॉपर्टी आपको ही मिले उनकी वसीयत के अनुसार, ये इंतज़ाम हो जाता है अपने नाम पे विल करवाने से या वसीयत करवाने से। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एग्रीमेंट टू सेल की हम बात कर रहे थे, वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट इसलिए है कि अगर आपने पैसा दे दिया और अपने नाम पे सेलर से एग्रीमेंट टू सेल, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, रसीद पैसे की, पोजेशन लेटर और विल सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बावजूद जो सेलर है आपके नाम पे सेल डीड करने से मना कर देता है या उसने आपके फेवर में जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करवाई है वो कैंसिल करवा लेता है, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आपके पास जो रिलीफ मौजूद है वो ये है कि एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हैं। आप कोई भी लॉयर को हायर करके उस वकील के थ्रू कोर्ट में जो आपके उस प्रॉपर्टी के एरिया में जो कोर्ट पड़ता है उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से ये गुजारिश की जा सकती है कि वो सेलर को बाध्य करें कि सेलर आपके नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट करवाए।
और अगर किसी भी वजह से सेल डीड एग्जीक्यूट होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आपका पैसा लौटाया जाए, साथ में आपको जो इस डील के कैंसिल होने की वजह से लॉसेस हुए हैं उस हर लॉस का, उस हर जो आपको नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन मिले सेलर की तरफ से आपको। तो ऐसा प्रावधान किया जा सकता है, कोर्ट से गुजारिश की जा सकती है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। तो जहां पे आप सिर्फ जीपीए एग्जीक्यूट करवा रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए पैसा दे करके, उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल, बिल, रसीद और पोजीशन लेटर ये सब कुछ जरूर एग्जीक्यूट करवा लें, ताकि जब तक आपके नाम पे सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होती है आपकी डील सेफ रहे, आप सुरक्षित रहें, आपका पैसा सुरक्षित रहे और 100% डूबने का स्कोप ना बन जाए। इसके अलावा आपकी अगर कोई और क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा।